हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी पंच पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल या फिर किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे तो उसके लिए बहुत ही रामबाण आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। और आज का सवाल दोस्तों सारा टफ टफ सवाल लेकर आए हैं, और जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों सारा सवाल एग्जामों का प्रीवियस ईयर का पूछा गया यहाँ पे सवाल लेकर आए। ठीक है, तो हमारे साथ दोस्तों आप लोगों को भी बनाते हुए चलना है और देखते हैं कि 10 में 10 सवाल में से देखते हैं तो कितना सवाल आप लोग बना पाते हैं, कितना सवाल नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और जितना सवाल 10 में आप लोग से बन पाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर, देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया, और आज का पहला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो भैया हम फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आखिर कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे भी इस प्रकार का आप लोग को सवाल अगर देखे, ठीक है, और कहीं पे भी दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल दिखे तो सबसे पहला काम आप लोग का क्या करना है कि आप लोग को यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सीरीज को देखना है। ठीक है, आखिर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है या फिर घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, या फिर बढ़ते रहे या फिर घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज बढ़ा हुआ है, यहाँ पे घटा हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर से बढ़ा हुआ है, यहाँ पे फिर से घटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज है दोस्तों वो एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को करना है कि देखिए, अगर बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा तो इसमें आप लोग को क्या करना है, अगर एक तरफ से मतलब एक सीरियली रूप से बढ़ता तब कोई दिक्कत नहीं था, या फिर घटता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब बढ़ रहा तो घट रहा, तो इसमें भी दोस्तों हम आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहे। ठीक है, देखिए, अगर इस प्रकार का सवाल है तो इससे आप लोग को बनाना है, यहाँ से लेना है, यहाँ पे एक घर को छोड़ देना है। ठीक है, ये घर को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क जगह पे आया तो नहीं आया। ठीक है, तो इसको ले छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ से लेना है, यहाँ तक आगे, फिर से यहाँ से आगे, फिर से यहाँ तक आगे, यानी कि एक घर को छोड़ के दूसरा घर में लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर आ जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है आखिर इसमें किस किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ा हुआ। ठीक है, या फिर घटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बढ़ा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आए तो बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 27 दुना के 54, यानी कि 2 गुना यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 गुना हुआ दोस्तों, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 गुना 8 5 गुना 10 है, तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 गुना हुआ है। ठीक है, गुना के 2 हुआ है, 2 गुना हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 गुना कितना हुआ दोस्तों, 8 दुना के 16। ठीक है, 8 दुना के 16 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों 10 दुना के 20 होगा। ठीक है, यानी कि 216 दोस्तों क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जाएगा दोस्तों यहाँ पे 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 216 देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करें आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे दोस्तों कि 7 से 85 किस प्रकार से हुआ है, और यहाँ पे 7 से 85 जिस प्रकार से हुआ है तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या से इस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पे 7 से 85 हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों 7 से 85 यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है, और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे यही नियम दोस्तों, सेम यही नियम और किसमें लागू है वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताना दोस्तों कि 7 से 85 किस प्रकार से आया है, और 7 से 85 किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को भी लाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है हम लोग का कि 7 लिखना है। ठीक है, 7 को दोस्तों ऐसा अगर हम लोग क्या करें ताकि हम लोग का 785 आ जाए, तो 7 का मान के चलिए यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहला काम स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 49 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 7 का क्या करेंगे हम लोग क्यू करेंगे। ठीक है, 7 का क्यू कितना होगा दोस्तों 301 सेकेंड।
यहाँ पे दोस्तों 343 होगा, ठीक है। यहाँ पे चल नहीं रहा था 300, सबसे पहले हम लोग इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। 343 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 49 को यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का फिर भी यहाँ पे 85 नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा संख्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ज़्यादा संख्या आ जाएगा, तो ये वाला भी लॉजिक दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाना है दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 49 आएगा। अब मान के चलिए यहाँ से एक और काम करते हैं, संख्या 6 का स्क्वायर कर यहाँ पे करते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, 36 आ जाएगा, ठीक है। और 36 दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर हम लोग का 5 आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 चौक 15 के 5 होगा, हासिल 1 होगा, ठीक है। 4 4 8 यानी कि 85 देखिए यहाँ पे दोनों के स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे इस आ जा रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं कि किसमें नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, 9 4 13 होगा यहाँ पे। लेकिन 31 देर का तो ये वाला नियम क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। पहला नियम क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे दूसरा लेंगे तो दूसरा में भी बहुत कम संख्या है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कर सॉरी 5 का, उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 6 5 11 के 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना 3 है, तो ये वाला भी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया। अब 8 वाला देखते हैं तो करके, अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 9 4 13 के 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 4 10 और 1 11 यानी कि 113 यहाँ पे आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे भी 113 दे रखा, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को 113 इस सवाल का सही जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और लास्ट में बताना दोस्तों 10 में से कितना सवाल आप लोग का सही हुआ, कितना सवाल सही नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या और यहाँ पे शब्द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन को अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे सबसे उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन की बात किया जाए तो 20-20 सभी में है, ठीक है। तो 20-20 अगर सभी में है दोस्तों तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या क्या करना है, नंबर को छोड़ देना है, ठीक है। नंबर को छोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे अब इससे लेंगे, ठीक है। एक सेकंड वही नंबर को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग काट दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना, एक सेकंड, यहाँ पे ऐप का डिजिट अगर देखा जाए दोस्तों, ऐप का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे 6 होता है, ठीक है। और जे का देखा जाए कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और एन का देखा जाए कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और आर का देखा जाए तो कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो अगला कितना होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 6 4 10 और 10 4 14 और 14 4 18, ठीक है। तो 18 4 कितना है दोस्तों, 22 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 18 से 22 हुआ तो 22 का कोड क्या होता है दोस्तों, तो भी होता है, ठीक है। अगर 22 का कोड भी होता है तो यू हम वाला हम लोग का कोई काम करने तो यू वाला सबसे पहले कट जाएगा। अब देखिए इधर दोस्तों यहाँ पे W है, यहाँ पे X है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको लेना है, तो एक बार यहाँ से हम लोग चलते, ठीक है। ये फिर 7 4 11, ठीक है। और 11 4 कितना हो जाएगा, सॉरी, तो एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वाला तो हम लोग का चला गया था, यू वाला सबसे पहले चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इससे चलेंगे तो यहाँ पे 7, इसका प्लेस वैल्यू कितना 7 होता है, इसका कितना होता है 11 होता है, इसका कितना ओ है, ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा उसका कितना होता है 19 होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 का हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे भी 4 का डिफरेंट हो जा रहा है और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 का डिफरेंट होना चाहिए। तो 19 और 4 कितना है दोस्तों, 23 होगा, ठीक है। और 23 का कोड कितना होता है, 23 का कोड हम लोग के यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, डब्लू होता है, ठीक है। और डब्लू यहाँ पे कहाँ पे है, तो डब्लू ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल में आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो आकृति दे रखा है दोस्तों, ये आकृति किस आकृति से यहाँ पे लिया गया, ठीक है। कौन सा आकृति से लिया गया है, यहाँ पे ये वाला आकृति किस आकृति में, किस फिगर में है, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे करके किस आकृति में है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे ऐसे है, तो ऐसे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ऐसे है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। अब दो में बात किया जाए दोस्तों, दो में नहीं है, ठीक है। दो में नहीं है तो दूसरा हम लोग का चला जाएगा, तीसरा में भी, सॉरी, तीसरा में देखा जाए दोस्तों, तो तीसरा में भी देखा जाए तो यहाँ पे इसमें है, ठीक है, इसमें है, यहाँ पे इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी है लंबा सा, फिर यहाँ पे इसमें भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की बात किया जाए दोस्तों, अगर ए की बात किया जाए तो ए में दोस्तों क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, देखिए लास्ट में ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे तीन में देखा जाए तो ऐसे है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग का कौन सा हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे हो, तीसरा हो जाना चाहिए, चौथा तो हालांकि गलत होगा, पहला भी यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो किस में मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया, इस प्रकार का सवाल दोस्तों अगर आप लोग के एग्जाम में आए तो यहाँ पे किस प्रकार से करना, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी इस प्रकार का सवाल आप लोग का एग्जाम में मिले तो कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कितना संख्या दे रखा है, कितना नंबर दे रखा है, या फिर कितना यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक संख्या दे रखा है, ठीक है। खाली को भी गिनना है और लिखा हुआ जो उसको भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 को यहाँ से यहाँ तक है। अब क्या करना है दोस्तों, 16 का भाग देना है, ठीक है। तो किस किस से 16 का भाग दिया जाएगा, 4 से दिया जाएगा, ठीक है। 4 से भाग दिया जाएगा तो क्या करना है, यहाँ पे 4 4 का कॉलम बनाना, ठीक है। 4 का कॉलम एक यहाँ पे बन गया हम लोग का, ठीक है। 1 2 3 4, एक 4 का कॉलम यहाँ पे बन गया, 1 2 3 1 2 3 4, एक 4 का कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 का कॉलम एक यहाँ पे हम लोग का हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना हम लोग का, हम लोग को करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, सभी में लास्ट में क्या दोस्तों, ए बी यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में डी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हम लोग का भरा गया। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे भी आई है और फर्स्ट में यहाँ पे भी आई है, ठीक है। और फर्स्ट में यहाँ पे भी आई है, ठीक है। तो सभी जगह आई दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसके बाद यहाँ पे भी आई भरा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई भरा गया। उसके बाद देखिए डी के बाद आर यहाँ पे भी है, और आई के बाद डी है, आई के बाद यहाँ पे भी डी है, तो आई के बाद यहाँ पे भी डी हो जाना चाहिए, डी के बाद आर है सभी जगह, तो डी के बाद यहाँ पे भी आर हो जाना चाहिए, डी के बाद यहाँ पे भी आर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टोटल हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। हम लोग का क्या क्या भरे हैं, तो देखिए क्या क्या भरे, तो दोस्तों सबसे पहले को यहाँ अलग में हम लोग को लिखना है, ठीक है। आर को भरे हैं, आई को भरे हैं, डी को भरे हैं, सी को भरे हैं, और यहाँ पे आर को भरे हैं, ठीक है। तो किस किस को भरे हैं दोस्तों हम लोग, तो सबसे पहले आर आई डी सी आर, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर इस प्रकार से सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे यहाँ पे बताना निम्नलिखित वर्गों का सही व्यन आरेख को ज्ञात करना, ठीक है। मानव, पुरुष और महिला का दोस्तों सही व्यन आरेख कौन सा बनेगा, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले
कॉमन को लेना, ठीक है। तो कॉमन कॉमन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे मानव, मानव दोस्तों कॉमन हो गया, मानव में दोस्तों क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मानव हम लोग ले लिए। अब देखिए दोस्तों, मानव क्या होता है, महिला भी होता है और पुरुष भी होता है, ठीक है। दोनों की कैटेगरी क्या है दोस्तों, मानव ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग का पुरुष है वो क्या है दोस्तों, मानव के अंदर आएगा, ठीक है। मानव का अंदर आएगा, यानी कि ये दोस्तों क्या है, पुरुष मानव है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग का महिला है, ये दोस्तों क्या है, हम लोग का महिला, तो महिला भी दोस्तों क्या है, एक मानव ही है, लेकिन इसका यहाँ पे जनरेशन चेंज हुआ है सिर्फ, लेकिन इसको जब आदि मानव में गिनती होगा तो इसको भी मानव ही बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, मनुष्य ही बोला जाएगा, चाहे वो महिला रहे या फिर पुरुष रहे, ठीक है। तो इस तरह से बना रहे दोस्तों बनेगा। तो इस तरह से बना रहे दोस्तों, किसमें दिख रहा था, किस वाला ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, वो देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, ठीक है, जो बेरोजगार है, ठीक है। तो किसका संख्या लेना है दोस्तों, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितना है जो कि बेरोजगार है, क्या है जो कि बेरोजगार है। तो सबसे पहले ग्रामीण का यहाँ पे बना रहे, कहाँ पे दोस्तों, ग्रामीण के यहाँ पे देखिए ई वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों किसका लेना है, शिक्षित का लेना, ठीक है। शिक्षित का कहाँ दोस्तों, शिक्षित का यहाँ पे वर्ग गोल है, ठीक है। उसके बाद बेरोजगार का लेना है, तो बेरोजगार का कहाँ दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों किस किस को लेना है हम लोग को। सबसे पहले देखिए क्या है, सवाल को सबसे पहले समझिए, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, कितना है जो कि बेरोजगार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार और पढ़िए, बहुत ही खतरनाक सवाल, सवाल को यहाँ पे समझिएगा फिर से। ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार है, ठीक है। सभी को यहाँ पे लेना, ठीक है। एक को भी नहीं लेना है, एक को नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी को यहाँ पे लेना, किस प्रकार से लेना है, सबसे पहले लेना है दोस्तों हम लोग को शिक्षित को, ठीक है। तो शिक्षित कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे शिक्षित हम लोग के यहाँ पे वर्ग हो गया, ठीक है। शिक्षित यहाँ पे हम लोग का वर्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रामीण, ग्रामीण दोस्तों कहाँ पे हो गया, ग्रामीण दोस्तों हम लोग का यहाँ पे देखिए ग्रामीण हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। ग्रामीण हम लोग के यहाँ पे स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, बेरोजगार दे रखा, ठीक है। बेरोजगार कहाँ पे है, यहाँ पे ट्रायंगल को बेरोजगार बना दिए, ठीक है। अब सभी को लेना है दोस्तों, सभी किस में है, तो एक बार फिर से हम आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण जो है दोस्तों वो कहाँ है, सॉरी शिक्षित, शिक्षित दोस्तों कहाँ है, तो शिक्षित दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। शिक्षित हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, ग्रामीण, ठीक है। क्या दे रखा है, ग्रामीण, ग्रामीण दोस्तों कहाँ पे है, तो यहाँ पे दे रखा, ठीक है। ग्रामीण कहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है बेरोजगार, बेरोजगार दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, बेरोजगार यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब देखिए सभी दोस्तों किस में मिलता जुलता है, कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि सबको ले रहा है, सबको ले रहा है दोस्तों। 9 को देखा जाए, 9 की बात किया जाए तो यहाँ पे 9 में दोस्तों यहाँ पे रोजगार में, बेरोजगार में 9 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 9 दोस्तों क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर 12 है, तो 12 की बात किया जाए तो 12 जो है दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण में ही नहीं है, ठीक है। तो 12 भी क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अगर 20 की बात किया जाए तो 20 में सिर्फ ग्रामीण में ही है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। 4 जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रामीण में भी आ रहा है, ठीक है, बेरोजगार में भी आ रहा है और शिक्षित में भी आ जा रहा है, ठीक है। 4 ऐसा एक संख्या जो है दोस्तों जो कि सभी में आ जा रहा है। तो इस 4 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना, ठीक है। संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ से 9 से किस प्रकार से यहाँ पे 729 हुआ है, 5 से किस प्रकार से 512 हुआ है, 7 से आप लोग को बताना कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इन सभी का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ पे वही उसी प्रकार से लाना है जिस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक आया गया है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ तक आया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है, ठीक है।
यहाँ पे किसी प्रकार से अंतर करके यहाँ पे नहीं लाना है, ठीक है। सेम जिस प्रकार से इन दोनों में हुआ है उसी प्रकार से इसमें करके यहाँ पे आप लोग को लाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हम आप लोग को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो 5 है वो 5 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 9 जो हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे 9 का दोस्तों जो है क्यू दे रखा 729, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 8 है 8 के यहाँ पे भी क्यू दे रखा है दोस्तों 512, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 है दोस्तों का 7 के यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, 7 का क्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 343 हो जाएगा, जो कि 343 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बता दें कि अभी तक जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हमेशा दोस्तों आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से दोस्तों प्रोवाइड कहाँ से होगा, तो देखिए किसका रहेगा, तो एसएससी जीडी का रहेगा, रेलवे का रहेगा, एनटीपीसी का रहेगा, सीएचएल का रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, सभी में काम में आएगा ऐसे सवाल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को यहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है आलस, चिंता और शक्ति का किस प्रकार से व्यवहार बनेगा वो आप लोग को बनाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, किस प्रकार से व्यवहार बनेगा। देखिए यहाँ पे आलस है, ठीक है। आलस जो है दोस्तों एक प्रकार का, यहाँ पे मान के चलिए आलस, यहाँ पे हम लोग का हो गया आलस, ठीक है। आलस जो है दोस्तों वो आलस, ठीक है। आलस को यहाँ पे लिए, उसके बाद यहाँ पे चिंता है। आलस का व्यवहार बनाएंगे, बनाने के साथ साथ देखेंगे हम लोग की चिंता से कोई रिलेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आलस जो होता है दोस्तों हम लोग का शरीर में मान के आलस हो रहा है, तो आलस क्या हो रहा है, काम करने का मन नहीं करता है या फिर थोड़ा कमजोरी जैसा लग रहा है, तो यानी कि उसको हम लोग आलस बोलते हैं, ठीक है। आलस यानी कि काम मतलब कोढ़िया टाइप का जो होता है वो करता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों चिंता से कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है तो नहीं है। अब चिंता क्या होगा दोस्तों, चिंता एक ऐसा हो गया चीज जो कि एकदम मान के चलिए दुखी में बैठा हो, टेंशन में बैठा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिंता बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आलस और चिंता में कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलता जुलता दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए दोस्तों शक्ति, शक्ति जो है दोस्तों इन दोनों में से किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। शक्ति एक ऊर्जा हो गया, एक एनर्जी हो गया, जो कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आलस रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे शक्ति उसके पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शक्ति है जो दोस्तों अगर कमजोरी यहाँ पे रहता तो इससे हम लोग रिलेशन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आलस और शक्ति में दोस्तों कोई भी रिलेशन हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग व्यवहार बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आलस और शक्ति में दोनों में कॉम्बिनेशन अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आलस है वो अपने जगह है, हम शक्तिमान है, हमारे पास ऊर्जा है तो हम अपने जगह है, ठीक है। वो चिंता जो हो गया दोस्तों वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है। तो उसको भी किसी से लेना देना नहीं है, चिंता एक अलग टेंशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार से वन आरेख बनेगा अलग अलग। तो अलग अलग दोस्तों वन आरेख कहाँ पे दे रखा था, अलग अलग वन आरेख दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। हाँ तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है, नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 किसी एक विषम में समान प्रकार की है, ठीक है, तथा एक उससे भिन्न है, अन्य से भिन्न संख्या का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना 4, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में दोस्तों क्या है, 3 सेम है और एक जो है दोस्तों अलग है। तो उस अलग को यहाँ पे आप लोग को पहचान करना है, भिन्न करना है, कि अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग किस प्रकार से पहचान करना है तो ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होगा दोस्तों, जोड़ने से क्या होगा तो देख लीजिए, जोड़ के दोस्तों जोड़ने से यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो किससे होगा दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग जोड़िएगा घटाइएगा। सबसे पहले इस ऐसे सवालों में दोस्तों जोड़ना ही तुरंत काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग को यहाँ पे कुछ हमको दिख रहा है। देखिए 8 एक यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, 8 एक यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, 8 एक यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, 8 एक यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, लेकिन 8 एक यहाँ पे सेम सभी में दिख रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि सभी में जब सेम सेम दिख रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहीं से हम लोग बनाने का प्रक्रिया शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो फिर भी यहाँ पे जोड़ने से नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है। देखिए अब हम लोग का अब यहाँ पे हम लोग का सवाल जो है दोस्तों 50-50 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जोड़ने से दोस्तों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 3 8 होता है, यहाँ पे 3 2 5 होते हैं, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 9 7 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने से तो होगा नहीं। अब देखिए अब किस तरह प्रकार से आप लोग को करना है, वो चीज यहाँ पे देखिए। 5 में यहाँ पे 3 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि माइनस का 1 हुआ है। यहाँ पे 5 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 2 हुआ, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ दोस्तों माइनस का 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 हुआ दोस्तों, तो इसको यहाँ पे घेरा लगाइए और इसको यहाँ पे विषम का टिक लगाइए, जो कि भिन्न हम लोग से पूछा है। तो भिन्न दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति यहाँ पे मेहनत और अपना प्यार और अपना सपोर्ट आप लोग को दिखाते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट हमें कीजिए, क्योंकि एक बंदा से यहाँ पे अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक कि आप लोग हमें सपोर्ट और प्यार नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना ही करना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे दोस्तों हम बता दें कि जिन भाई का देखिए यहाँ पे हम बताया था पहले भी, जितना 10 में कितना सवाल आप लोग से बना, कितना सवाल नहीं बना, उस सारा चीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 10 का सवाल में इतना हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोग को बता रहे हैं। चलिए इससे आगे हम नहीं कहना कुछ चाहेंगे, तो क्लास को यहाँ बैंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।